दोस्तों, स्टडी बुन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 15 फरवरी की जो परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि जन्म तंत्र का जन्म जो कविता है कवि कौन है। जन्म तंत्र के जन्म कविता है कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है सही जो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। कुंवर नारायण जी ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था, तो इसका ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। इसका सही ऑप्शन है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो वृक्ष को कहा था। किसे कहा? वृक्ष को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई। प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1920 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1922 में और डी ऑप्शन 1924 में। इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में प्रेमधन का मृत्यु हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो इसका ऑप्शन सही है भतेंद्र युग के। कब है? भतेंद्र युग के प्रेमधन जी महत्वपूर्ण कवि थे। पांचवा नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन जी जन्म कब हुआ था। प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है ए 1850 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1851 में, सी ऑप्शन है 1854 में, डी ऑप्शन 1855 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ, तो 1855 ईस्वी में प्रेमधन जी का जन्म हुआ था। छठा नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का मिट्टी का प्रतिमा उदासीन किसे कहा। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासीन किसे कहा था, तो इसका ऑप्शन सही है भारत माता को कहा। किस कहा? भारत माता को। सातवां नंबर प्रश्न है कि अभिनयों के रचनाकार कौन हैं। अभिनयों पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो इसका सही ऑप्शन है अशोक वाजपेयी जो हैं अभिनयों पाठ के रचनाकार हैं। आठवां नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीपीआई प्रश्न है जो आपको 15 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 8वां प्रश्न कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन सही है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ। 9वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। ये भी जो प्रश्न है जो 15 फरवरी के लिए वीपीआई प्रश्न है, ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इसका ऑप्शन है कि भीमराव अम्बेडकर की थी। किसकी थी? भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 11वां प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन से सभ्य समाज की आवश्यकता है। 12वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो इसका ऑप्शन है क्या है, तो निबंध है। क्या है? निबंध है। 13वां प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। ये भी जो प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है जो वीवीआई प्रश्न है, यानी 15 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। 14वां नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विद्वाना दिखाई दिया। कहाँ पर विद्वाना दिखाई दिया था, तो इसका ऑप्शन सही है 15 प्रश्न का सही ऑप्शन है जातिवाद में। कहाँ पे? जातिवाद में। 16 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण किए थे, तो इसका ऑप्शन ए है 1920 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन 1916, डी ऑप्शन है 1914 में। इसका सही ऑप्शन है यानी 1916 ईस्वी में अम्बेडकर जी पीएचडी का उपाधि धारण किए थे। 17वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। इस 17वां प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत है शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन नलिनी बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। 19 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर जो कार था उससे किसको खतरा हो सकता था? तो इसका ऑप्शन से है खोखा को खतरा हो सकता था। और 20 नंबर प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? जो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है बंगला भाषा का शब्द है। क्या है? बंगला भाषा का शब्द है। 21 नंबर प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी की किस पात्र से कही गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 21वां प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी सेन साहब की। किनकी? सेन साहब की पात्र से कही गई है। आई प्रश्न जो है 21वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, 15 फरवरी को जरूर पूछा जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका ऑप्शन है इंजीनियर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है प्रोफेसर, डी ऑप्शन है डॉक्टर। इसका सही ऑप्शन है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर बनाना चाहते थे। 23 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे। ये भी जो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, 15 फरवरी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न है कि दारिये नामक सोने का सिक्का से भड़ा खाड़ा किसे मिला था? यानी 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दारिये नामक सोने का सिक्का से भड़ा खाड़ा किसे मिला था? तो इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है कि वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। 25 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? यानी 25 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, यानी 15 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है 16 सितंबर 1823 में, बी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1823 में, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 6 नवंबर 1823 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सही है, यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। और 25वें प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बॉन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।